Gynecology from Safdarjung Hospital, New Delhi. So today's topic is on menstrual problems in women and need for special care at puberty and menopause. Globally, 52% of the population, the female population, is of reproductive age. On an average, girls miss schools 5 days a month of school. 70% of the reproductive diseases in India are caused by poor menstrual hygiene. In urban areas, it is estimated that around 43 to 88% women use reusable cloth, which are often used without soap and clean water. Just a trivia: 28th May is the menstrual hygiene day. And just before we begin, I would like to add, menstruation is not a sickness. It is okay to talk about it. I'll now hand over the mic to Dr. Sunita Yadav. So I start with my topic. My topic is menstrual problems and special care at puberty and menopause. So this is मासिक धर्म की अनियमितताएं और स्पेशल केयर आपका जो कि किशोर अवस्था में जरूरी है और आपका मासिक धर्म जब बंद हो जाता है मेनोपॉज के दौरान जो आपको स्पेशल केयर की जरूरत है इसी के बारे में मैं आज आई विल बी टॉकिंग अबाउट. The slide is not moving. So what is normal menstruation? It is the normal vaginal bleeding which occurs monthly in a female. This starts at around 11 to 14 years and lasts till 51 years. So मासिक धर्म जो है ये बच्चेदानी का रक्तस्राव है जो कि 11 से 14 साल में शुरू होता है और 51 साल तक रहता है. इसको कई नामों से बुलाया जाता है. कुछ इसे मेंसेस कहते हैं, few people call it menstrual period या period. जब ये महीना शुरू होता है उसको हम कहते हैं मेनार्की और जब ये माहवारी बंद हो जाती है उसको हम कहते हैं मेनोपॉज. हर महीने अब ये मासिक धर्म क्यों होता है? हर महीने अंडा जो अंडकोश है उसमें से एक अंडा जो है वो मैच्योर होता है, अंडा रिलीज होता है मतलब रप्चर होता है, ओव्यूलेशन जिसे हम कहते हैं. और अगर बच्चेदानी जो है वो तैयारी करती है बच्चा गर्भ धारण के लिए. अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरती तो बच्चेदानी की जो लाइनिंग है वो शेड ऑफ हो जाती है मतलब झड़ जाती है और रक्तस्राव होता है. तो इसका मतलब हर महीने आपकी जो शरीर है, आपके जो जननांग हैं वो तैयारी कर रहे हैं गर्भ धारण के लिए. एज ऑफ मेनार्की दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट populations. Like in India it occurs at around 10 years. There it is determined by genetic factors. That means if your mother had menarche at around 14 years, so you expect that your will also occur at around 13 to 15 years, यानी एक साल के अंदर. Then it is determined by environmental conditions. अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, बहुत ज़्यादा आप क्या न्यूट्रिशन अच्छा है तो आपका मेनार्की जो है वो सही टाइम पे स्टार्ट होता है. इसीलिए देखा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बाहर के जो देश हैं, उनमें मेनार्की जल्दी होती है. अब मेनार्की के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगी प्यूबर्टी के बारे में. प्यूबर्टी मतलब जब एक बालक जो है वो बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था में आता है. सो देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस व्हिच अकर इन द बॉडी. वो चेंजेस की वजह क्या है, इसमें ये बदलाव शरीर में क्यों आते हैं? ये इसीलिए आते हैं क्योंकि अगेन बिकॉज द बॉडी इज मेकिंग यू मैच्योर एंड योर मेकिंग यू कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि आप गर्भ धारण के लिए तैयार हो रही हैं. प्यूबर्टी स्त्रियों में भी आती है, पुरुषों में भी आती है.
उस वक्त क्या चेंजेस आते हैं? योर हाइट इंक्रीजेस, योर ब्रेस्ट डेवलप्स, आपके बाल जो हैं वो बगल में बाल और जननांगों के आसपास जो बाल हैं वो आ जाते हैं। योर पीरियड स्टार्ट, आपकी स्किन में भी बदलाव आता है, इट बिकम्स मोर ऑयली, कुछ लोगों में एक्ने की प्रॉब्लम इस टाइम पे आ जाती है, और आपका वजन भी थोड़ा सा बढ़ सकता है, बॉडी शेप में भी बदलाव आता है। गर्ल्स की हाइट अक्सर जो माएँ होती हैं उनमें ये कंसर्न होता है कि अब मेरी बच्ची का पीरियड स्टार्ट हो गया, अब उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है, एक बार आपकी पीरियड स्टार्ट हो जाए उसके बाद भी हाइट बढ़ती है, लेकिन उसका जो रेट है वो कम हो जाता है। तो प्यूबर्टी का एज मैंने पहले बताया, इट इज अराउंड 10 इयर्स इन गर्ल्स। एंड मिनार्की जो है आपको कब एक्सपेक्ट करना चाहिए, मतलब मेरी बच्ची को माहवारी कब शुरू होगी? जब उसके प्यूबर्टी के चेंजेस आते हैं तो लगभग 2-2.5 साल के अंदर अंदर उसको पीरियड्स भी शुरू हो जाते हैं। एंड अगर आपकी हाइट, बच्ची की अचानक हाइट बढ़ी है, तो उसके 6 महीने के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके पीरियड्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ ये जो चेंज बदलाव हैं अगर बहुत जल्दी आ जाए, उसको वो भी एबनॉर्मल है। तो वो बहुत जल्दी क्या है? सो इफ इट अपीयर्स बिफोर 8 इयर्स, दैट इज एबनॉर्मल। इफ योर पीरियड स्टार्ट बिफोर 10 इयर्स, दैट इज एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि हमेशा कोई कोई ज्यादा बड़ी भयंकर गंभीर प्रॉब्लम आपके साथ है। इसमें यह है कि आप में कुछ आपको जांच कराने की जरूरत है, और कंसल्टेशन की आपको इसमें जरूरत है। अगर एक बार आपकी हाइट जो है, प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, तो आपकी जो हाइट है जो आप अचीव करेंगे, दैट मे बी अ लिटिल लेस, बिकॉज आपके देयर इज अर्ली एपिफिजियल क्लोजर्स, बोन्स जो हैं, हड्डियां जो हैं वो आपके वहाँ पे एपिफाइसिस होते हैं, उसमें आपकी हाइट का प्रॉब्लम हो सकता है कि अर्ली प्यूबर्टी में आपकी हाइट जो है वो कम हो सकता है कि जल्दी आने पर आपकी हाइट इतनी ज्यादा ना बढ़े। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, 8 साल से पहले प्यूबर्टल चेंजेस आने को हम, जो हमारा मेडिकल टर्म है वो है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। पीरियड्स 10 साल से 10 साल से पहले आ जाएं, दैट इज आल्सो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। और डिलेड प्यूबर्टी हम किसे कहते हैं? इफ योर ब्रेस्ट डजंट डेवलप बाय 13 इयर्स एंड इफ योर पीरियड्स डोंट स्टार्ट बाय 16 इयर्स। दिस इज द नाउ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पैटर्न क्या होता है? नॉर्मल मेंस्ट्रुअल, ये हर एक का मन में सवाल होता है, मेरे को 2 ही दिन पीरियड आते हैं, मुझे 8 दिन आते हैं, इज इट नॉर्मल? सो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इट अकर्स एट अराउंड, मतलब अकर्स एवरी 21 डेज से लेके 45 डेज तक की आपकी साइकिल हो सकती है। यानी अगर आप कैलेंडर पे मार्क करेंगे तो हो सकता है, अगर आप पहले दिन को मार्क करें फर्स्ट, तो फिर हो सकता है 21-22 को आपको महीना आ जाए, तो दैट इज नॉर्मल। वैसे ही अगर आपको 45 दिन के, ये 45 दिन के अंदर भी एडोलेसेंस के अंदर आना नॉर्मल है। यानी अगर आपको 1.5 महीने में या 1.25 महीने में महीना आ रहा है एट द इन एडोलेसेंस, यानी कि किशोर अवस्था, यानी कि जबकि आपका पीरियड शुरू हुए हैं, शुरू के 1-2 साल, तो दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। मेंस्ट्रुअल फ्लो नॉर्मली 3 से 7 दिन तक इट लास्ट, एंड द amount of blood loss is 50 to 80 ml, but of course it is not easy to measure. मोस्ट साइकिल्स, जो शुरू में जो साइकिल्स होती हैं, जब किशोर अवस्था के जो शुरू के पीरियड्स होते हैं, दे आर एनोवेलेटरी, दैट मींस एग इज नॉट बीइंग फॉर्म्ड, और एग इज नॉट फॉर्म्ड फ्रीक्वेंटली, बिकॉज आपका नॉर्मल पीरियड्स होने के लिए आपका, हम कहते हैं, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को टाइम लगता है मेच्योर होने में। आपका पीरियड्स आने के लिए आपका ब्रेन, आपके सो मेनी ग्लैंड्स, लाइक आपका थायराइड, आपका एड्रीनल, आपके ओवरीज, तो बहुत चीज़ों का रोल है आपके नॉर्मल पीरियड्स आने में। तो फर्स्ट 2 साइकिल्स जो हैं वो इरेगुलर होती हैं। नाउ इस टाइम पे द एडोलेसेंट्स दे नीड काउंसलिंग ऑन सो मेनी इश्यूज, मेंस्ट्रुअल इश्यूज हैं। मेंस्ट्रुअल इश्यूज के अलावा भी उनको बहुत सारे दिमाग में उनकी भ्रांतियां होती हैं और डर होते हैं। लाइक इफ सडनली हर ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट्स, तो शी फील्स शाय, उसकी हाइट बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, ब्रेस्ट एक बड़ी है एक छोटी है, बाल जो है वो अभी तक आए नहीं है, अभी तो बहुत छोटी लग रही है, नॉर्मल जितना इसमें इसके क्लास के सारे बच्चों की हाइट बढ़ गई,
और ये तो अभी बच्ची जैसी ही लगती है. So there are so many problems which mothers come with. Now, they should be told that menstruation before they start, these girls should be provided knowledge about this about the menstruation. They should be counseled by the parents, by the teachers, by the healthcare providers. Now, menstruation जो है, rather they should be told that it is a sign that your reproductive system is normal and that now you are capable of getting pregnant. So you should be careful. And agar they are indulging in some sexual practices, they should use contraception. They should also be told about menstrual hygiene. Menstrual hygiene का मतलब है कि they should use proper sanitary products. If they don't have access to pads, if they are using these work clothes, like so many people, they don't have access to pads and tampons and cups. So whatever they are using, cotton or cloth, it should be properly washed and sun dried. Use of tampons, they should be discouraged in adolescence. ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि tampons अगर शुरू में आपको अगर थोड़ी तकलीफ हो सकती है, उसको डालने में तकलीफ हो सकती है, और there can be problems अगर आप उसको डालकर भूल गए. तो there is one condition, toxic shock syndrome. बहुत common नहीं है, मतलब एक infection है जो कि बहुत खतरनाक भी हो सकता है. So that can be there can be a problem with the use of tampons, but of course this is not common. अच्छा, इन बच्चों को ये भी बताना चाहिए, they should maintain a menstrual calendar diary. फोन पे आजकल there are so many applications which tell you आज आपका पीरियड आया तो अब आपका पीरियड नेक्स्ट पीरियड इस टाइम पे आएगा. They should be told about the dietary advices are very important. Now they continue to have some girls continue to have heavy periods, prolonged periods, खून की कमी हो रही है, but mothers को अगर if you counsel them properly, mothers and these girls, that iron supplementation is must. आप इस टाइम पे आयरन रिच डाइट लीजिए. एंड व्हाट इज आयरन रिच डाइट? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, गुड़, काला चना, हरी सब्जियां के अलावा आपके जो फल हैं जैसे कि केला है, सेब है, और आपका हरी सब्जियां आप लोहे की कढ़ाई में बना के खाइए. और अगर आयरन सप्लीमेंट्स भी लीजिए. आयरन सप्लीमेंट्स में हमारे पास आयरन की बहुत सारी गोलियां हैं. अगर एक आयरन आपको सूट नहीं करती तो हमेशा देयर इज एन ऑल्टरनेटिव दैट वी कैन चेंज दैट आयरन सप्लीमेंट. सो इट इज नॉट दैट द पेशेंट एक ही आयरन टैबलेट वो लिया था, उसको सूट नहीं करा, हमने बंद कर दिया. सो दैट इज नॉट डन. एंड देन देयर आर सो मेनी मिथ्स व्हिच हैव टू बी क्लैरिफाइड. मिथ्स क्या हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ? मिथ्स हैं कि पीरियड्स तो में एक बारी जो लड़की है वो इम्प्योर होती है, उसको इस टाइम पे पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा घर में नहीं प्रवेश करना चाहिए, शी शुड नॉट एंटर द किचन. एंड कई जगह तो ऐसा भी होता है कि उसको अलग ही एक कमरा दिया जाता है कि आप यहीं पर रहो, और उस टाइम पे आप ये नहीं खाओ, से खट्टी चीजें मत खाओ, मिर्च वाली चीजें मत खाओ, और नहाओ मत, सर मत धो. एंड मिथ्स वाला कहा गया. एंड you cannot take part in any sports activities. आप उस टाइम पे ये स्विमिंग नहीं कर सकते या फिर हॉर्स राइडिंग नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है. मेंस्ट्रुअल तो आपको इनको ये बताना है, दिस इज अ नॉर्मल फिनोमिना, हर एक पे होता है, और आप अपनी सारी एक्टिविटीज नॉर्मल जो पहले करते थे वो कर सकते हैं. कुछ आपको अवॉइड, खाने पीने में कोई परहेजी की जरूरत नहीं है. कोई खाना, हम एलोपैथी में कोई खाने को ठंडा या गर्म ऐसा वी डोंट कंसिडर एनी फूड. So we ask them, you can take everything and preferably a iron rich diet and a nutritious diet. And there is using regarding sanitary products also, I want to say that they should be told about these sanitary products, that they are natural, they are hygienic, and they do not cause any infertility. Now, now this is this image is of menstrual cup, and the other image is menstrual tampon. Sanitary pads we all know, लेकिन आप भी जानकर हैरान होंगे कि हमारे देश में 2015-2016 की ये फिगर है, only
only 58% of women were using hygienic ways of dealing with menstrual flow. Hygienic ways का मतलब है they only had access to these use of sanitary pads या फिर shampoos and cloth. और आप जान के हैरान होंगे कि बहुत से वो कुछ लोग पत्तियां, ये जो ट्राइबल्स हैं, I was just going through the net कि वो लोग क्या क्या नहीं पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल करते, अनहाइजीनिक चीजें इस्तेमाल करते. So frequent sanitary pads का में आपको उनको बताना है कि frequent change is important and how to dispose. इस टाइम पे आप उसको फेंकेंगे तो आप किसी क्लॉथ में आप किसी कप कागज में लपेट के फेंकिए और उसको या और एक डस्टबिन जो कि विद कवर है उसके अंदर फेंकिए. टैम्पून्स मैंने पहले ही बताया should not be left for more than 2 hours. Now, what are the common menstrual disorders in adolescent? इसमें काफी लोग interested होंगे. These girls, they have painful periods. Now, what is normal? Normal is आपका periods का day 1 पे आपको दर्द होता है, cramps होते हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाता है. So this is, of course, this is normal. लेकिन अगर आपको period start होने से पहले ही 6-7-10 दिन you start having these cramps and they last, maybe in few, they may last till your last day of blood flow, that is not normal. या फिर few patients say that अभी तक तो I was having no pain or yeah pain was bearable, now pain has become very severe. या फिर now pain is lasting till the last date of period, so that is not normal. So that means these are the conditions when you need a gynae consultation. Similarly, periods problems can be there. They can come with I am having scanty periods, बहुत कम फ्लो है, एक दिन में एक पैड भी नहीं बिकता. दे कैन कम टू यू विद डिलेड पीरियड्स, 1.5 महीने में आ रहा है, 2 महीने में आ रहा है. अब डिलेड पीरियड जहां तक एडोलेसेंट में सवाल है, दे कैन हैव इनिशियली दीज इरेगुलर साइकिल्स, बट सपोज शी वाज हैविंग रेगुलर साइकिल अर्लियर, साइकिल उसकी अच्छे से रेगुलरिटी एस्टैब्लिश हो गई थी, 30 दिन पे आ रहा था, 40 दिन पे आ रहा था, और अब 3 महीने से नहीं आ रहा. So again, she needs a gynecological consultation. You have to get a urine pregnancy test done, and then you have to do other tests for ruling out the other causes. Now, the other problem, common disorder is heavy periods. Now, heavy periods, what term we use is puberty menorrhagia. Puberty menorrhagia होता है, इतना heavy bleeding हुआ, मरीज को एडमिट होने की नौबत आ गई, मरीज को खून चढ़ाने की नौबत आ गई. तो these girls, they need to be investigated because this is not normal. And the other problem which they have is premenstrual, which they can come to you with is premenstrual syndrome. PMS जो है बहुत common है. PMS, females, they tell you that before my period start, I become irritable, I have a bloating, I feel my headaches increase, मुझे लूज मोशन लग जाते हैं, मैं बहुत इरिटेबल हो जाती हूँ, मैं डिप्रेस हो जाती हूँ और चिड़चिड़ी हो जाती हूँ. सो दिस इज कॉल्ड पीएमएस. तो पीएमएस इज मुझे कुछ मीठा खाने का ज्यादा इच्छा करती है. सो ऑल दिस इज नॉर्मल. तो पीएमएस के लिए इफ इट इज नॉट आपके डे टू डे एक्टिविटीज पे वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, देन यू डोंट नीड एनी ट्रीटमेंट फॉर पीएमएस. बट अनदर एक और है, वन इज पीएमडीडी, दैट इज प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है, इतना सिवियर आपको पीएमएस के सिम्टम्स होते हैं कि इवन सुसाइडल टेंडेंसी तक हो सकती है. तो इस केस में इवन यू माइट नीड अ हेल्प ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट. अदरवाइज पीएमएस के ट्रीटमेंट जो है बहुत सिंपल है. हम लोग डाइटरी एडवाइजर्स कहते हैं कि आप उस टाइम पे ज़्यादा फ्लूइड्स मत लीजिए, आप तला हुआ मत खाइए और अपने आप को एक्टिव रखिए, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करिए, हाइड्रेशन का ध्यान रखिए. सो दीज आर द जनरल एडवाइजर्स व्हिच आर बीइंग गिवन टू ऑल द पेशेंट्स. Now another problem of adolescent is amenorrhea. Amenorrhea means periods आने थे, अभी तक आए नहीं. So 16 years periods भी नहीं आए, breast development भी नहीं आई हुई, बाल भी नहीं आए बगल में, hair growth भी नहीं हुई. So all this is pathological, मतलब this is not normal. These girls need to be investigated. This can be amenorrhea, मतलब periods नहीं आना can be primary or secondary. Primary is
you never had your periods never started. Secondary is earlier your periods were normal, now they have stopped. तो सबसे पहले दिमाग में आता है प्रेगनेंसी रूल आउट कर लो, and then you get all the hormonal tests done. अब पीरियड नहीं आना जो है वो आपका किसी भी स्त्री के लाइफ में नॉर्मल होता है. कब कब? जबकि आपको आप मिनार्की से पहले, मेनोपॉज के बाद, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, जब आप बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं. सो दिस इज ऑल फिजियोलॉजिकल. और पैथोलॉजिकल जो है उसके लिए तो आपको, क्योंकि और भी कारण हो सकते हैं पीरियड्स नहीं आने के, फॉर दैट यू नीड अ डॉक्टर कंसल्टेशन. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एमेनोरिया कि आपको पीरियड नहीं आए तो कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. तो 14 साल पे पीरियड्स आपके नहीं आए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी नहीं आए, तो आपको डॉक्टर को जाना चाहिए. या फिर 16 साल हो गए और आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स तो आ गए, ब्रेस्ट और एक्सिलरी हेयर वो सब तो आ गए, हाइट भी बढ़ गई, लेकिन पीरियड्स नहीं आए, देन यू नीड अ कंसल्टेशन. Now, what is secondary amenorrhea? This is important. बहुत से पेशेंट्स आते हैं, पीरियड्स पहले आ रहे थे, अब नहीं आ रहे, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना. तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी रूल आउट कर लें. और प्रेगनेंसी अगर आपकी नहीं है, प्रेगनेंसी टेस्ट आपका नेगेटिव है, देन यू गिव अ ड्रग. हम 5 दिन के लिए हार्मोन देते हैं और उसको कहते हैं आप वेट करिए, अगर आपको लास्ट टैबलेट खाने के बाद 2 हफ्ते के अंदर पीरियड आ जाएंगे. अगर पीरियड नहीं आते हैं तो साथ ही साथ हम और भी टेस्ट कराते हैं. साथ में हिस्ट्री में हमें क्या पूछना जरूरी है, हम उनसे पूछते हैं कि आपका वजन तो नहीं सडनली बढ़ा, आपको मुहासे तो नहीं आ रहे, आपके फेस पे बाल तो नहीं आ रहे. सो दिस इज ऑल हिस्ट्री इज सजेस्टिव ऑफ पीसीओडी. फिर आप सडनली अभी आपको लंबा बीमार तो नहीं पड़े थे, या फिर आप अभी आपको शाम को हरारत या खांसी या बुखार या आपका वजन घट रहा है. ये सारी हिस्ट्री जो है टीबी रूल आउट करने के लिए है. और टीबी जो है वो ना केवल छाती का टीबी होता है, जननांगों में भी टीबी होता है. तो इसीलिए ये हिस्ट्री हम जरूर पूछते हैं. बाकी हम पूछते हैं कि आपको ऐसा तो नहीं कि छाती से पानी जैसा, निपल जैसा, दूध जैसे डिस्चार्ज निकल रहा हो. आप दूध तो नहीं पिलाते बच्चे को, लेकिन फिर भी आपकी छाती से पानी जैसा, दूध जैसा निकल रहा है. सर दर्द हो रहा है, देखने में भी परेशानी होती है थोड़ी. तो ऐसे केसेस में पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं, क्योंकि अक्सर जो कि ट्रीटमेंट मेडिसिन से रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, तो वो भी हमें रूल आउट करना होता है. हेवी ब्लीडिंग एडोलेसेंट में की क्या क्या वजह है. यानी कि अगर किशोर अवस्था में 12 टू 19 इयर्स पेशेंट आता है, बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है ये जानना कि 1/3 केसेस जो हैं वो उसमें कोएगुलेशन डिसऑर्डर होता है. मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम विद क्लॉटिंग, आपका खून जो है वो जम नहीं रहा है, तो उसको हमें रूल आउट करना होता है. और कोएगुलेशन डिसऑर्डर हम कैसे रूल आउट करते हैं? वी आस्क देम द हिस्ट्री कि कहीं आपको शरीर में नील तो नहीं आ जाते, महीने में 1-2 बार आपके शरीर में नील आ जाते हैं, या फिर आपकी नाक से खून आता है, आपकी दांत से खून आता है, या आपको आपने अभी कोई सर्जरी कराई उसके बाद आपकी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई, या फिर आपने आपका डिलीवरी हुई थी उसके बाद आपकी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई, और आपकी फैमिली में हिस्ट्री है ब्लीडिंग प्रॉब्लम की. तो ये सारे जो है पॉइंट आउट करते हैं कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स के. ये वाले जो कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स हैं ये ना केवल एडोलेसेंट में होते हैं, बल्कि ये एक कारण हैवी ब्लीडिंग का इवन जो दूसरी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स हैं, यानी कि 12 से लेके आपके मीनोपॉज तक के एज ग्रुप में कभी भी किसी भी स्त्री में इस तरह के कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स कारण हो सकते हैं हैवी ब्लीडिंग के. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स जिनको हैवी ब्लीडिंग होती है, द मेन कॉज इज एनोवुलेशन. एनोवुलेशन मतलब आपका अंडा ठीक से नहीं बन रहा. तो साल में 1 या 2 पीरियड स्किप होना इज परफेक्टली नॉर्मल. स्किप होना या इरेगुलर होना, उसमें क्या होता है, बिकॉज आपका एग फॉर्मेशन ठीक से नहीं हुआ है. बट इफ इट इज परसिस्टेंट, आपको बार बार आपके पीरियड्स जो हैं वो स्किप हो रहे हैं या हैवी हो रहे हैं, देन यू नीड इन्वेस्टिगेशन. पीसीओडी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, मोर कॉमन कॉज है ये, जबकि आपके पीरियड्स जो हैं या तो चढ़कर आते हैं या बहुत लंबे चलते हैं. और कुछ
बच्चों में हैवी ब्लीडिंग की तरह भी प्रेजेंट करता है पीसीओडी की पीरियड्स आए और बंद नहीं हुए या पीरियड बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो दे नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, बच्चा आया, आप तो सोच रहे हैं बच्चा, दे विल नेवर कम आउट विद द हिस्ट्री ऑफ sexual contact, so you have to get a pregnancy test done and you have to rule out pregnancy. हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो सकता है कि ट्यूब में बच्चा ठहरा हो, दीज आर दी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या फिर ये नॉट इज नॉट सो कॉमन, बट स्टिल हम वी कीप इट इन माइंड दैट दीज आर दी पॉसिबिलिटीज। लेकिन हम जनरली वी रूल आउट दैट कहीं थ्रेटन्ड एबॉर्शन या अर्ली प्रेगनेंसी में भी कुछ लोगों को महीना आता है, तो इस तरह की परेशानी तो नहीं। देन कॉज ऑफ हेवी ब्लीडिंग इज थायराइड डिसऑर्डर। हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज जो होते हैं जिनमें कि थायराइड ग्रंथि ठीक से काम नहीं कर रही, दे कैन प्रेजेंट यू विद हेवी ब्लीडिंग। जेनाइटल टीबी के मरीजों में अक्सर पीरियड या तो हल्के होते हैं या पीरियड्स आते नहीं हैं, लेकिन हाँ हेवी भी ब्लीडिंग की तरह से भी आ सकते हैं। फिर एक और कंडीशन है आपकी एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है जो कि आपकी बच्चेदानी के अंदर होनी चाहिए, वो ग्रो करती है बच्चेदानी से बाहर। तो ऐसे मरीजों में पीरियड्स में बहुत पेन होता है, पीरियड्स हैवी हो सकते हैं, पीरियड्स प्रोलॉन्ग्ड हो सकते हैं, एंड दे कैन हैव क्रॉनिक पेल्विक पेन, मतलब लगातार पेट में नीचे दर्द रहता है। The other important cause of heavy menstrual bleeding in adolescent can be pelvic inflammatory disease. So pelvic inflammatory disease का मतलब है कि सूजन, that is the common term which is being used by the females. सूजन के what will be the features? Patient will tell you, मुझे हमेशा पीरियड्स, पहले तो पीरियड्स ठीक आते थे, अब पीरियड्स में दर्द होना शुरू हो गया है, पानी की शिकायत बढ़ गई है, बदबूदार पानी आता है, पेशाब में जलन रहती है, हस्बैंड से मिलने में पेन होता है। सो एंड पेन हमेशा ही रहता है, दुखन दुखन हमेशा से बनी रहती है, तो इन दैट केस वी रूल आउट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। So coagulation history I've already told. PCOD is a very important condition. Everybody wants to know about PCOD because PCOD अब जो है इतना frequent हो गया है, prevalence is as high as 22%, यानी 100 में से 22 बच्चों को आजकल PCOD वाली प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि अंडा या तो बनता नहीं है या हर महीने नहीं बनता, और इसमें मरीज को की प्रेजेंटेशन क्या होती है, किस तरह से आता है मरीज, बच्ची का वजन बढ़ गया है, मुहासे आ गए, मुंह पे बाल आ गए हैं, और पीरियड्स उसके या तो आते ही नहीं या बहुत चढ़ चढ़ के आते हैं। दूसरा या फिर पीसीओडी का मरीज आपको इस तरह से भी आता है कि बच्चा ठहर नहीं रहा है, और इसके अंदर आपकी हम लोग जो जांच करते हैं मरीज की, तो हम देखते हैं कि मरीज के कोई बाल वाल तो नहीं आ रहे फेस पर, मुहासे ज्यादा तो नहीं है, और ब्राउनिश ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाती है आपकी नेप ऑफ नेक पे, यानी कि आपके गले के पीछे और कोहनियों में देयर विल बी ब्लैकिश डिस्कलरेशन व्हिच इंडिकेट्स हाइपर इंसुलिनीमिया, और हम उसके लिए देखते हैं। एंड पीसीओडी इज आल्सो एसोसिएटेड विद स्लीप एपनिया, बच्चा, वो कहेंगे बच्चा कराटे मारता है, डिप्रेशन। एंड नाउ पीसीओडी के लिए हम लोग हर एक बच्चे का फिर भी कैलकुलेट द बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, हम देखते हैं कि क्या बच्चे का वेट उस हाइट के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, और अगर नहीं है तो उस बच्चे को हम कहते हैं कि आप अपना सबसे पहले यू कंट्रोल योर वेट। Now, why is it important to treat PCOD? That is because this is associated with metabolic syndrome. Metabolic syndrome यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, शुगर्स बढ़ जाने। तो ये आपके लाइफ में आगे जाकर ये सारे रिस्क आपको हो सकते हैं। दैट इज व्हाई वी टेल दीज फीमेल्स बी केयरफुल, वंस अ पीसीओडी ऑलवेज अ पीसीओडी। पीसीओडी की प्रॉब्लम आपको लाइफ भर में रहेगी, इसका कोई पूरा ऐसा कोई इलाज नहीं है कि आप यू टेक द मेडिसिन एंड यू गेट क्योर, नो। हमें आपको एज अ गायनोकोलॉजिस्ट ये देखना है कि आप किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर हमारे पास आते हैं। अगर आपकी पीरियड्स की इरेगुलरिटी है, वी ट्रीट दैट। अगर आपको आपका शुगर्स लेवल्स जो हैं वो आप प्री डायबिटिक हैं तो वी ट्रीट दैट। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो हम उसका इलाज करते हैं, बीपी बढ़ रहा है तो उसका इलाज करते हैं, और अगर मुहासे वगैरह और बालों से आप परेशान हैं तो हम उसके लिए हम आपको मेडिसिन देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि हमें लगे कि हम आपको मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना वजन कम करिए, आप एक्सरसाइज करिए,
and that will be enough for you. And आप अपने एक साल में एक बार सारा अपना शुगर, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी और बीपी ये सारे चेक कराते रहिए। पीसीओडी गर्ल्स को हम ये भी बता देते हैं कि देयर इज अ लेटर ऑन इन लाइफ रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल, बच्चेदानी के कैंसर तक का खतरा है। वो किसमें है? आप 6 महीने तक महीना नहीं आया बच्चे में, लेकिन आपने कोई दवाई नहीं ली, तब क्या होता है? बच्चेदानी के अंदर आपकी लेयर जो है वो इतनी मोटी होती जाती है, एक हार्मोन की डेफिशिएंसी है पीसीओडी में, तो आगे जाके लाइफ में आपको उस एंडोमेट्रियल कैंसर का खतरा हो सकता है, एंड हार्ट डिजीज का भी खतरा हो सकता है। सो ऑल दीज रिस्क वी एक्सप्लेन, वी टेल देम डोंट चेंज योर डॉक्टर्स, कोई फायदा नहीं है। सब लोग शुरू में ही अगर आप उसकी काउंसलिंग बढ़िया से कर दें, ये बता दें कि दिस इज द प्रॉब्लम यू हैव एंड दिस इज द ट्रीटमेंट विच एवरी डॉक्टर विल गिव, लेकिन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि अपना वजन कम करना है और साल भर में आप अपने ये सारी जांचें करा लीजिए। सो आफ्टर एडोलेसेंट फेज हम आते हैं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स इन वुमेन। तो एक वयस्क स्त्री में पीरियड्स की क्या क्या एबनॉर्मैलिटी हो सकती है। नॉर्मल पीरियड 24 से, जहां पर कि एक किशोर अवस्था में 45 दिन में महीना आना हम नॉर्मल मानते थे, लेकिन जब वयस्क जैसे आप होते हो, आपका पीरियड जो है और रेगुलराइज हो जाता है, आपकी साइकिल लेंथ ठीक हो जाती है, इट बिकम्स 24 to 38 डेज में पीरियड आता है, and flow lasts from 2 to 8 days. So this is normal period. Abnormal हम किसे मानते हैं? Anything which is abnormal in duration, abnormal in flow, abnormal 38 दिन से भी लेट पीरियड्स आ रहे हैं, फ्लो 8 दिन से भी लंबा चल रहा है, बहुत जल्दी पीरियड आ रहा है, 14 दिन में 21 दिन में पीरियड आ रहा है। So all these disorders, these need to be investigated. Rather, I must admit that AUB, we call it abnormal uterine bleeding. These menstrual disorders के लिए जो term we use is abnormal uterine bleeding, and this is the commonest gynae condition. 17% is the prevalence. Periods again in this age group, you can have absent periods, you can have scanty periods, prolonged period, heavy period. But more important is आपको ये जानना जरूरी है कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर आपको हो रही है, नॉर्मल पीरियड आ रहा है लेकिन बीच में भी धब्बा लग रहा है, तो देन दिस इज नॉट नॉर्मल, दे हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड। और पेन पीरियड्स में पेन होना, आई ऑलरेडी टोल्ड कि कब नॉर्मल है और कब किस पेन को हम नॉर्मल नहीं मानते हैं। तो आई थिंक आई कैन स्किप ओवर दिस स्लाइड। कारण मैंने बता दिए थे कि पीरियड्स में पेन के कारण में फाइब्रॉइड हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, सूजन हो सकती है, बच्चेदानी में डिफेक्ट यानी दो बच्चेदानियां, बट ऑफ कोर्स दीज आर दो बच्चेदानियां इज नॉट सो कॉमन। सो मोर कॉमन इज फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेशन। अब पीरियड्स किसे आप हैवी मानते हैं? व्हेन शुड यू कॉल कि मेरे पीरियड्स हैवी हो रहे हैं? अगर आपको शुरू से ही ऐसे पीरियड्स आ रहे थे, आपको खून की कमी नहीं हुई, हमेशा से ही 7-8 दिन तक लास्ट करते थे, तो दैट इज नॉर्मल। बट if your bleeding is lasting for more than 8 days, if you are passing clots which are more than 1 centimeter size, if your clothes are getting stained despite adequate protection, पहले तो ठीक था, अब कपड़े भी लगाती हूँ उससे भी ज्यादा ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। ऐसा there's a sensation of flooding or gushing. I'm using 2 type of sanitary protection. I'm using pads and tampons also, but still उससे भी bleeding नहीं रुकती है। I'm having features of anemia. पेशेंट क्या कहेगा? मुझे तो खून की कमी डॉक्टर बताता है हर बार जब जाता हूँ। हो सकता है मेडिसिन में ट्रीटमेंट ले रहा हो मरीज खून की कमी से, और एक्चुअल वजह जो है वो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो। तो खून की कमी में मरीज के फीचर्स क्या होंगे? मेरे को तो सांस फूलती है चलने पे, मुझे थकान महसूस होती है, मुझे कुछ काम करने का दिल नहीं करता है, और वीकनेस जो है हमेशा रहती है। या फिर आपका चेंज इन मेंस्ट्रुअल पैटर्न, पहले तो हमेशा इस तरह से आता था, अब मुझे थोड़ा सा बदलाव लग रहा है, अब थोड़ा हैवी लगने लगा है। पहले तो 7-8 दिन चलता था, बट अब थोड़ा लंबा चल रहा है। या so more than 80 ml blood loss is not normal, that is heavy. अब जब भी इस तरह के आपके हैवी पीरियड्स के साथ मरीज आता है, तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि प्रेगनेंसी तो नहीं है। सो प्रेगनेंसी नहीं है, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, एंड वी ऑल्सो आस्क द हिस्ट्री।
आपको कभी पीरियड्स चढ़े तो नहीं थे, चढ़ने के बाद आपको ये ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स आपके पेनफुल हैं कि पेनलेस हैं। अगर आपके पीरियड्स में पेन हो रहा है, तो पेनलेस पीरियड है, तो दैट इंडिकेट्स कि आपका जनरली पेनलेस पीरियड एनोवुलेशन में होता है, अंडा ठीक से नहीं बना, हार्मोनल इम्बैलेंस है जो हम नॉर्मल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उस वजह से है। लेकिन अगर आपको पीरियड्स में चढ़कर आए, 1.5-2 महीने पीरियड नहीं आया और अब मुझे पीरियड आया, फ्लो भी लंबा चल रहा है और कुछ बोटे बोटे से निकल रहे हैं, मांस के टुकड़े जैसे निकल रहे हैं, पेनफुल हैं, so all this can be and pregnancy test will be positive, so this can indicate a cause as they can incomplete abortion, मतलब आपको प्रेगनेंसी हुई थी, आपको पता नहीं चला एंड उस वजह से आपको इस तरह से हेवी ब्लीडिंग हो रही है। देन द अदर कॉज ऑफ कोर्स हम पूछते हैं पीआईडी फीचर्स, हैव ऑलरेडी टोल्ड कि सूजन, हर एक का कंसर्न होता है सूजन तो नहीं है, सूजन के लिए we examine and we ask the specific history. Other conditions which are responsible for heavy bleeding is fibroid, endometrial polyp, बच्चेदानी में अंगूर का या मूंगफली जितना दाना जैसे एक ग्रोथ हो जाती है, पॉलिप जिसे कहते हैं, इंटरमेन वो इरेगुलर ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग ऐसे कर सकती है। और एडिनोमायोसिस और आपके कोएगुलेशन प्रॉब्लम्स तो इतने कॉमन होते नहीं हैं। बाकी आपने कभी कोई दवाई ली थी, आप जैसे कि उससे भी हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ दवाइयों जैसे कि आप ब्लड क्लॉटिंग ब्लड थिनर्स यूज कर रहे हैं तो आपको हेवी ब्लीडिंग हो रही है। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ नॉर्मल, ये ज़्यादातर दिस इज नॉट सो नॉर्मल, बट इफ यू आर यूजिंग सर्टेन कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स, आपने कॉपर टी इस्तेमाल कर रहे थे, कॉपर टी में के इस्तेमाल के साथ पेशेंट्स को पीरियड्स हेवी हो सकते हैं, लंबे चल सकते हैं, तो उसके लिए हम मेडिसिन देते हैं और देखते हैं कि सूजन वगैरह तो नहीं है। या फिर आपने गर्भ धारण ना हो इसके लिए आपने कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन लगाया, डिपो-प्रोवेरा एक ऐसा इंजेक्शन है, उसको लगाने से पहले हम पेशेंट्स को बता देते हैं आपको पीरियड इससे या तो नहीं आएंगे या फिर हो सकता है कि थोड़ा दबा दबा चले, कुछ लोगों में हेवी भी हो सकता है, तो डिपो प्रोवेरा का इस्तेमाल है। और ऑफ कोर्स ड्रग्स हैं, और आपने कुछ इसके अलावा तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कॉजेज हैं हेवी ब्लीडिंग के, जिनके लिए कि हम ट्रीटमेंट, सबसे पहले हमारा काम ये होता है प्रेगनेंसी रूल आउट करना, हेवी ब्लीडिंग में कारण रूल आउट करना। कारण हम लोग ब्लड टेस्ट से कर सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस देखने के लिए हम ब्लड टेस्ट कर लेते हैं जिसके अंदर आपका थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, और आपकी अल्ट्रासाउंड कराते हैं, शुगर करा लेते हैं अगर मरीज को रिस्क फैक्टर्स हैं कि वो डायबिटिक हो सकता है। अल्ट्रासाउंड से ही हमारे ये जो कारण है, फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियल पॉलिप है, ये सब हम रूल आउट कर सकते हैं। अब अल्ट्रासाउंड में भी मरीज को ये बताना जरूरी है कि अल्ट्रासाउंड भी दो तरीके से होता है, वन इज ट्रांस एब्डोमिनल, अनदर इज टीवीएस। ट्रांस एब्डोमिनल पेट से किया जाता है, पेशाब रोक कर किया जाता है। टीवीएस नीचे से होता है, पेशाब के रास्ते प्रोब डाल के होता है। टीवीएस में ज्यादा अच्छे से आप कुछ यूट्रस की प्रॉब्लम, ओवरी की प्रॉब्लम रूल आउट कर सकते हैं, तो बेटर इज दैट यू गेट अ टीवीएस डन। नाउ और फिर हमारा तीसरा काम ये होता है कारण रूल आउट करने के बाद कि मरीज को कैंसर तो नहीं है, बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर जो है वो इतना इरेगुलर हेवी पीरियड्स की तरह प्रेजेंट नहीं करता है। तो मेनली हमारा जो फोकस होता है कि कहीं ये मरीज को बच्चेदानी का कैंसर तो नहीं है या फिर सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है। सर्वाइकल कैंसर रूल आउट करने के लिए हिस्ट्री जो हम पूछते हैं उसमें है कि आपको बहुत ज्यादा पानी की शिकायत तो नहीं रहती, हस्बैंड से मिलने में खून तो नहीं जाता, पीरियड्स के बीच में कभी भी ब्लीडिंग हो जाती है, या हैवी पीरियड्स होते हैं, या फिर नीचे बहुत पेन दर्द रहता है, तो आप उसके लिए सर्वाइकल कैंसर रूल आउट करने के लिए ये एक सिंपल ओपीडी टेस्ट है। यू डू अ पैप स्मीयर, और ये कैसे किया जाता है, ये दिस इज विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश, हम एक सर्विक्स के मुंह से हम पानी टेस्ट करते हैं। तो दिस इज अ सिंपल टेस्ट, पैप स्मीयर, और साथ साथ में एचपीवी टेस्टिंग, एंड तीसरा
टेस्ट और एक सिंपल टेस्ट है, हम एसिटिक एसिड लगाते हैं और हम देखते हैं सर्विक्स का मुंह किस तरह से नजर आ रहा है। तो ये तीनों टेस्ट से हम काफी हद तक सर्वाइकल कैंसर को पिकअप कर सकते हैं। और जिनमें फर्दर टेस्टिंग की जरूरत है तो हम सर्विक्स की बायोप्सी भी करते हैं। एंड फॉर द एंडोमेट्रियल कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर के लिए हमें वी यूज द हेल्प ऑफ थिन एंडोमेट्रियल सैम्पलर, पतला सा ट्यूब वी इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस एंड टेक द फ्लूइड फ्रॉम द यूट्रस। मरीज हमारे पास क्यों नहीं पहुंचता? एक तो है उसका डर, दूसरा है वो डिपेंडेंट है, वो खुद नहीं आ सकती अस्पताल, उसको अपने हस्बैंड की छुट्टी का इंतजार करना पड़ेगा हॉस्पिटल आने के लिए। तो इसीलिए जब मरीज आता है आपके पास तो उसका आप थॉरो एग्जामिनेशन करिए, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज यू शुड नॉट मिस एन अपॉर्चुनिटी टू डायग्नोज एनी ऑफ दीज कंडीशंस। एंडोमेट्रियल कैंसर जनरली पोस्ट मेनोपॉजल में होता है, यानी मेनोपॉज के बाद ज्यादा कॉमन होता है। कुछ मरीजों के अंदर एंडोमेट्रियल कैंसर के हाई रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? कौन से मरीज ऐसे हैं जिनको कि बच्चेदानी का कैंसर होने का खतरा ज्यादा है? वो है पीसीओडी के मरीज, डायबिटीज के मरीज जिनको बहुत ज्यादा मोटापा है, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन के मरीज, आपकी फैमिली हिस्ट्री है बच्चेदानी का कैंसर की, या फिर आपका पीरियड्स हमेशा से चढ़ के आते थे, 6 महीने में, एक साल में इलाज आपने कुछ कराया नहीं, या फिर अनदर कॉज कैन बी इनफर्टाइल, बच्चे पैदा ही नहीं हुए या एक ही बच्चा है, सो लो फर्टिलिटी। इसमें क्या होता है, आपकी बच्चेदानी जो है उस पर एक हार्मोन ने ज्यादा एक्ट किया, ईस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी रही, सो दिस कैन रिजल्ट इन later on these patients are at risk of endometrial cancer. So ऐसे patients में we do endometrial sampling even at a younger age. अदर endometrial sampling हम करते हैं 40 साल और ऊपर, अगर पेशेंट हैवी ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग से आता है तो बच्चेदानी का सैंपल हम जरूर लेते हैं। और अगर 40 साल से कम में अगर हमारी हिस्ट्री ऐसी है कि हमें लगे कि ये मरीज तो को खतरा हो सकता है बच्चेदानी का कैंसर का, या सर्वाइकल कैंसर तो हम सभी में रूल आउट करते हैं, बट बच्चेदानी का कैंसर को रूल आउट करने के लिए हम 40 साल से कम में केवल उन्हीं में करते हैं जिसमें कि हमें रिस्क ज्यादा लगता है बच्चेदानी के कैंसर का। तीसरी वजह जो हम बच्चेदानी का ये जो सैंपलिंग करते हैं वो टीबी रूल आउट करते हैं, कि जननांगों का टीबी भी काफी कॉमन है हमारे देश। फाइब्रॉइड्स के बारे में अगर मैं बात नहीं करूं तो हैवी ब्लीडिंग के बारे में बात करूं और फाइब्रॉइड्स तो बहुत अधूरी हो जाएगी ये टॉक। तो फाइब्रॉइड्स जो हैं वो नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑफ यूट्रस हैं। मरीज आता है एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके, मुझे तो कोई परेशानी नहीं थी, डॉक्टर ने कहा अल्ट्रासाउंड कराओ और अब फाइब्रॉइड आया है 2 सेंटीमीटर का, क्या करें, आप दवाई दे दीजिए ये घट जाएगा। तो ये मरीज का कंसर्न होता है। तो आपको मरीज को ये बताना है कि ये कैंसरस, एक तो कैंसरस नहीं है, बहुत कॉमन है। अगर मैं 100 लोगों में से 30-40 100 में लोगों का अल्ट्रासाउंड कराऊं आपकी एज का, तो 30-40 लोगों में फाइब्रॉइड होगा। तो यू फाइब्रॉइड के लिए आपको कोई ट्रीटमेंट का जरूरी नहीं है अगर आपको कोई लक्षण नहीं है। और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं फाइब्रॉइड के साथ? यू कैन हैव abnormal uterine bleeding, it can present with heavy bleeding, prolonged bleeding, irregular bleeding, intermenstrual spotting, painful periods, pressure symptoms. Pressure symptoms में कि यूरिन जल्दी जल्दी आना जाना पड़ता है, पेशाब निकल जाता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहता है, दर्द हमेशा, दुखन, भारीपन हमेशा बना रहता है। सो दीज प्रेशर सिम्टम्स हो गए। देन दे कैन प्रेजेंट विद इनफर्टिलिटी ऑल्सो, बच्चा नहीं ठहर रहा है, या तो फाइब्रॉइड्स के अंदर फिर हम उनको बता दें, फाइब्रॉइड्स के अंदर अगर फाइब्रॉइड्स जो हैं कुछ, अगर ये जो रसौली जैसे हम कॉमन लेमन लैंग्वेज में कहते हैं, अगर छोटी है तो उसके कोई इलाज की जरूरत नहीं है, और अगर काफी बड़ी है, वो डॉक्टर आपका देखकर ये बताता है कि इसको इलाज की जरूरत है या नहीं है। तो नाउ कमिंग टू मेनोपॉज एंड पोस्टमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मेनोपॉज इज, आप कब कहते हैं कि आपका मेनोपॉज हो गया? इफ अगर आपको पीरियड 1 साल तक नहीं आया तो दैट मीन्स आपको मेनोपॉज हो गया, एंड टिल दैट टाइम यू हैव टू यूज अ कॉन्ट्रासेप्शन बिकॉज यू आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। एवरेज एज जो मेनोपॉज की है दैट इज अराउंड 46 ईयर्स इन इंडिया, लेकिन 51 ईयर्स 52 ईयर्स तक पेशेंट्स कैन हैव देयर पीरियड्स
लेकिन अगर 52 इयर्स के बियॉन्ड भी आपको पीरियड्स आते रहते हैं तो आपको डॉक्टरी जांच की और जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि आप बता दीजिए हमें मीनोपॉज आ गया कि नहीं आ गया, कोई हार्मोन टेस्ट है या कुछ, तो हम बताते हैं उनको कि मीनोपॉज में एक तो ये लक्षण आते हैं आपके मुंह गर्म होना, ठंडे पसीने आ जाना, और बाकी इरिटेबल हो जाता है मरीज। हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से मरीज कैन बिकम इरिटेबल, डिप्रेस्ड, नींद नहीं आती है, और आपका वजन भी बढ़ सकता है। सो देर आर सेवरल चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड पेशेंट को बताना जरूरी है कि एनी ब्लीडिंग और स्पॉटिंग विद दैट यू हैव पोस्ट मेनोपॉजल, दैट नीड्स थॉरो इवैल्यूएशन टू रूल आउट मेलिग्नेंसी। कैंसर जरूर रूल आउट करना है। आपको वो कहेगी मेरे को केवल धब्बा लगा था, एंड उसको आपको बताना है कि भाई केवल अगर धब्बा भी लगा है तो भी आपको जांच की जरूरत है। और ये ब्लीडिंग स्पॉटिंग जो मीनोपॉज के बाद होते हैं उनकी वजह कैंसर के अलावा भी होती है, जो कि ज्यादा रेदर मोर कॉमन जो कारण है वो इसीलिए कि आपकी बॉडी से एक हार्मोन अब काम करना अब नहीं काम कर रहा है, या रसौली भी हो सकती है या पॉलिप भी हो सकता है। दे आर मोर कॉमन, बट देन एज अ gynecologist we have to rule out cancer. Workup of these postmenopausal patients is same as menopause. अधिक पेन नहीं होता है, तो इससे आप इस दूरबीन के सहायता से आप बच्चेदानी के अंदर देखते हैं कि कोई ग्रोथ वगैरह तो नहीं है, और अगर कुछ नजर आता है आपको एबनॉर्मल तो आप उसी टाइम पे बायोप्सी टुकड़ा टेस्ट ले लेते हैं, उसकी जांच कराते हैं। नाउ पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग में अगर बार बार आपको पोस्ट मीनोपॉज अचीव होने के बाद भी ब्लीडिंग रिपीटेडली हो रही है, देन हिस्टेरेक्टमी समटाइम वी एडवाइज कि आप हिस्टेरेक्टमी करा लीजिए तो अच्छा है। प्री मेच्योर मीनोपॉज अगर आपको 40 साल से पहले आपका महीना बंद हो जाए तो देन दैट इज नॉट नॉर्मल, देन यू नीड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग पेशेंट्स को एडवाइज इन कोविड टाइम्स इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कोविड टाइम्स में पेशेंट्स कांट कम टू द हॉस्पिटल। ऐसे पेशेंट्स को ये बताना जरूरी है कि यू नीड अर्जेंट कंसल्टेशन इफ यू आर हैविंग हैवी ब्लीडिंग। हैवी ब्लीडिंग कैसे पता चलती है? इफ यू आर पासिंग क्लॉट्स, आपको कमजोरी महसूस हो रही है, आपको मीनो देन अगर आपको महीने के बीच में ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो रही है, हस्बैंड से मिलने के बाद ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो रही है, तो आपको जरूर हॉस्पिटल में विजिट करना चाहिए। एंड अगर आपको माहवारी बंद होने के बाद, मेनोपॉज के बाद भी अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, देन यू नीड अ अर्जेंट कंसल्टेशन। एंड आयरन सप्लीमेंट्स आप लेते रहिए अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बिकॉज आप हम नहीं चाहते कि मरीज को हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से खून की कमी हो जाए। देन दी मेडिसिन जो है वो मरीज को वैसे हमेशा यही अच्छा रहता है कि आप डॉक्टरी सलाह से लीजिए, हार्मोन्स लें, या फिर हमें ट्रेनेक्सेमिक एसिड टैबलेट देते हैं तो अच्छा यही है कि आप उसके लिए डॉक्टरी सलाह लीजिए। और आजकल तो संजीवनी में टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। नाउ हु आर द पेशेंट्स हु शुड नॉट बी गिवन हार्मोन्स? अगर आपको आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, बीपी है आपका कंट्रोल नहीं है, लिवर का बीमारी है, छाती का कैंसर की है आपको, या फिर कभी खून का थक्का आपको जमा हो गया था, या कभी फालिस मार गया था, ऑल दीज पेशेंट्स शुड नॉट बी गिवन हॉर्मोन्स। तो ऐसे पेशेंट्स को कई बार क्या होता है, हिस्ट्री ठीक से ली नहीं, या फिर आपने हिस्ट्री छुपा बताई नहीं और आपको लंबा टाइम हॉर्मोन्स पे डाल दिया, तो देन दे कैन हार्म यू, so they should not be given for prolonged period. General advices which are given during perimenopausal and menopausal period is that आपके periods जो हैं वो पेरीमिनोपॉज, जब आपका मिनोपॉज आने लगता है तो दे विल बिकम इनफ्रीक्वेंट, चढ़ चढ़ के आएंगे, फ्लो कम हो जाएगा, दैट इज नॉर्मल। बट अगर आपका पीरियड जो है हैवी आ रहा है, लंबा चल रहा है, जल्दी आ रहा है बहुत, तो दैट इज नॉट नॉर्मल। आप उसके लिए जांच कराएं। गायनी कंसल्टेशन अगर हैवी हो रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है, उसके लिए कराइए। मेलिग्नेंसी की खतरा बढ़ जाता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ।
एंड डाइट में आपको उनको बताना है कि आप कैल्शियम रिच डाइट लीजिए। अब आपकी हड्डियां, जो कि आपका जो बॉडी शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा था, बचा रहा था फ्रॉम दिस हड्डियों को कमजोर होने से, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो आप अपनी कैल्शियम रिच डाइट में, हम उनसे कहते हैं दूध, दही, अंडा, पनीर और चीज, ये सब लीजिए। विटामिन डी के सप्लीमेंट लीजिए, सूरज में बैठिए। फाइटोइस्ट्रोजेंस रिच डाइट भी हम उनको एडवाइस करते हैं। फाइटोइस्ट्रोजेंस जो हैं वो है सोयाबीन में, आप उसको आटे में पिसवा लीजिए। टोफू है, सोया का मिल्क है, और आपकी सोयाबीन की बड़ियां हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं। देन दी आपके कुछ जो फल हैं, क्रैनबेरी, ये सब भी दे आर रिच इन फाइटोइस्ट्रोजेंस। आप लेकिन कोशिश ये कीजिए वो चीज, और आप सीरियल्स हैं जैसे कि ओट और बार्ले, तो आप जो आपको इजीली अवेलेबल हो आप वो लीजिए। और अगर आपको फिर भी आपको कुछ ऐसे लक्षण आ रहे हैं मेनोपॉज के, विच आर नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय डाइटरी सप्लीमेंट्स, डाइट, देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द डॉक्टर, दे कैन गिव यू सप्लीमेंट्स। इस टाइम पे आपको उनको एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस बताना है। स्टे एक्टिव, स्ट्रेस का पे कंट्रोल रखिए, एंड यू टेक द हेल्प ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी टू रिलैक्स एंड टू टेक केयर ऑफ योर स्ट्रेस. So this brings me to the end of my presentation. Thank you everybody for the patient listening. Thank you, Dr. Sunita Yadav. The congratulatory messages are pouring in the chat box. Just for information of everyone, it was a great public lecture which was attended by nearly 400 participants. Thank you, doctor. So I would request if there is any question to the people can type in the chat box. There was a question and asked in between the session that are there any natural ways to reduce the menstrual pain, because people generally tend to avoid the medications. हाँ डॉक्टर, नॉर्मल नेचुरल वेज में आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल अवॉइड करिए। तो यू स्टे एक्टिव, you don't take more of caffeinated drinks, अपनी टेक केयर ऑफ योर हाइड्रेशन, ट्रीट योर कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको क्रैम्प्स वगैरह आ रहे हैं, आप हॉट वाटर बॉटल ले सकते हैं। एक्टिव रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आई these girls या फिर females, they should not use more of painkillers. Painkillers should be taken in smallest dose and for short period, because इन सब दवाइयों के side effects होते हैं. All right, ma'am. There was another question that how frequently do a person need to change sanitary napkins, and how to maintain hygiene, as in do they use soap or some chemicals which are currently available in the market? See, I've already told कि sanitary napkins को आप 2 घंटे में भी बदल सकते हैं, 4 घंटे में भी बदल सकते हैं, और 12 घंटे में भी बदल सकते हैं. That depends upon how much is your blood flow. And अगर if you are comfortable, अगर पूरी तरह से सोक हो गया है, then of course you have to change. But ऐसा कोई fixed नहीं है कि आप sanitary napkins जो हैं वो 8 से 12 घंटे में आप change कर सकते हैं. That is advisable. And what was the second question? Ma'am, do people use soap or any special, should they use any soap or chemicals to clean the private parts? You can use soap and water. That is enough. But then there are certain washes available. Vaginal, vulval washes are also available, so they can also be used. All right, ma'am. But otherwise, it is perfectly okay if you wash just with your soap and water. That is normal. That is enough. All right, ma'am. Ma'am, in today's world, this is a question from my side actually. I see many from a MD medicine point of view. How do we manage surgical menopause? As in, when people have undergone surgeries, hysterectomy, oophorectomy, then how do we manage that if it's done before the age of 40 years? If you have a natural menopause, then your menopausal symptom may not be so pronounced. Like
या हॉट फ्लशेस जो आते हैं या फिर बॉडी में जितने भी बदलाव आते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से, यानी कि आपके ईस्ट्रोजन की कमी से आपके जो स्किन में बदलाव आते हैं, आपको स्किन जो है वो झुर्रियाँ आना और आपके पेशाब के इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होना, विजाइनल इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होना, हड्डियों का कमज़ोर होना और मूड चेंजेस जो है, मूड प्रॉब्लम्स जो हैं वो सब तो हैं ही, स्लीप डिस्टर्बेंसेस वो भी हैं। तो ये सारे इतना प्रोनाउंस्ड नहीं होते हैं, लेकिन अगर इफ़ यू हैव अंडरगॉन सर्जिकल, वी कॉल सर्जिकल कैस्ट्रेशन, मतलब आपको सर्जरी करी, आपके ओवरीज निकाल दिए, देन दी सिम्टम्स आर मोर प्रोनाउंस्ड. So these patients are put on hormone replacement therapy. Hormone replacement therapy may we give them estrogens and progesterones, and that can be given till the age of natural till the natural age of expected menopause जो हमारा generally होता है. So हम उस टाइम तक, यानी जनरली 45 years तक आप उनको हार्मोन के टैबलेट्स पे डाल सकते हैं, All right. estrogen and progesterones. So when does a patient know when to seek help for HRT? HRT के लिए अगर आपको उसके नॉर्मली मेनोपॉज के प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा, लाइक हॉट फ्लशेस आर नॉट सो प्रोनाउंस्ड इन इंडियन पॉपुलेशन. ये तो अगर आपको, लेकिन हॉट फ्लशेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि एक एक घंटे में हो रहे हैं, उसकी वजह से आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, तो यू नीड HRT. अगर आपको लग रहा है कि आपकी विजाइनल इन्फेक्शंस बहुत बार बार हो रहे हैं, आपको ड्राइनेस हो रही है विजाइना में, देन यू नीड HRT. एंड अगर आपको लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि HRT शुड बी गिवन फॉर स्मॉल, नॉट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, एंड अ safe estrogen and progesterone should be given, and symptom based हम hormone replacement देते हैं जनरली ना. All right, ma'am. There is another question. Uh, 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 they are asking about the effect of stress on menstrual cycle. स्ट्रेस का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, बिकॉज हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हैं वो आपके ब्रेन में हैं, और वो जो सारा कंट्रोल कर रही हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को. दैट इज व्हाई व्हेनेवर यू हैव स्ट्रेस, आपके शरीर में इतने बदलाव आते हैं कि आपके पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं. सो दैट इज स्ट्रेस. यस, इट कॉजेज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, एंड दैट इज व्हाई स्ट्रेस का ट्रीटमेंट जरूरी है. यू शुड बी स्ट्रेस फ्री. Ma'am, a small word on precocious puberty, early puberty. So if you have precocious puberty, यानी अगर आपके, as I told that if the period start before 8 years, then they need to be, uh, they have to be investigated. हम उनका bone age कराते हैं, हम उनका hormonal profile कराते हैं, and it can be इसमें आपको जांचों की जरूरत होती है. This is not normal. If your puberty starts before 8 years, if your period start before 10 years, then you need to be investigated. All right, ma'am. Thank you. I think we'll end the session now. And I request the public to again log in on 22nd of February for another session of CGHS webinar. Thank you so much. Thank you, doctor. And thank you everybody who's logged in.